जरा सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर स्क्रीन पर एक ही शब्द फ्लैश हो रहा है, कैंसल्ड। यही वो मंजर था जिसने हाल ही में पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया था, जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एक बहुत बड़े संकट में फंस गई थी। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए सीधे इस संकट की जड़ में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन अचानक जमीन पर आ गई। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 में, जब अचानक बिना किसी खास चेतावनी के एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। देखते ही देखते ये एक बड़ी लहर बन गई, जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर लगभग 4,500 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। सोचिए जरा, कितना बड़ा पैमाना था ये। इसका असर फौरन देखने को मिला। हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए थे, और जब हंगामा इतना बड़ा हो तो सरकार का ध्यान जाना तो लाजमी था। नागरिक उड्डयन मंत्री का ये बयान साफ दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका था। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी बड़ी और कामयाब एयरलाइन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिगो असल में कितनी बड़ी ताकत है। देखिए, संकट से पहले इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन कंपनी नहीं थी, वो भारतीय आसमान की बेताज बादशाह थी। डोमेस्टिक मार्केट का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब 65%, अकेले इंडिगो के कब्जे में था। ये एक तरह का एकाधिकारी है। और उनकी ऑपरेशनल ताकत भी जबरदस्त थी। एक आम दिन में इंडिगो 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी रोज। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए सोचिए कि पिछले एक साल में ही इंडिगो ने 17 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत को जोड़ने में इंडिगो का कितना अहम रोल है। तो फिर वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने इतने बड़े और मजबूत सिस्टम में आग लगा दी? चलिए अब उस वजह को देखते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मजे की बात यह है कि ये सब एक अच्छे इरादे से बनाए गए नियम से शुरू हुआ। सरकार ने FDTL नाम के नए नियम लागू किए। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा था। पायलट्स को अब 2 फ्लाइट्स के बीच ज्यादा आराम देना जरूरी था, ताकि वो थके हुए न हो और सेफ्टी बनी रहे। और बस यहीं पर इंडिगो से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने इस बात का सही अंदाजा ही नहीं लगाया कि नए नियमों के बाद उन्हें कितने पायलट्स और क्रू की जरूरत पड़ेगी। नतीजा, उनके पास अपने पूरे फ्लाइट शेड्यूल को चलाने के लिए स्टाफ ही कम पड़ गया। देखिए, जब कोई इतनी बड़ी कंपनी ऐसी गलती करती है तो उसका असर सिर्फ यात्रियों की परेशानी तक नहीं रुकता। इसका सीधा असर कंपनी के फाइनेंस और सरकारी कार्रवाई पर भी पड़ता है। आर्थिक तौर पर झटका बहुत जोर का था। संकट से ठीक पहले वाली तिमाही में ही कंपनी को 2,582 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था, और इन कैंसिलेशन ने तो जैसे जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। एक तरफ तो ये भारी नुकसान था, स्टॉक गिर रहा था, प्रॉफिट की उम्मीदें घट रही थीं, पर दूसरी तरफ एयरलाइन की ओवरऑल माली हालत मजबूत बनी हुई थी। उनके पास कैश की कमी नहीं थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने कई एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। अब रेगुलेटर्स यानी सरकार चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने एक के बाद एक सख्त कदम उठाए। CEO और COO को नोटिस भेजा गया, विंटर शेड्यूल में 10% की कटौती करने को मजबूर किया गया, और टॉप मैनेजमेंट से प्लानिंग में भारी चूक के लिए जवाब मांगा गया। तो जब चारों तरफ से मुश्किलें आ रही हों, तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पब्लिक नाकामी से उबरा कैसे जाए। इंडिगो के लिए इसका जवाब था अपनी गलती मानना और एक नया रास्ता बनाना। पहला और सबसे जरूरी कदम था सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना। खुद कंपनी के CEO सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदारी ली, ये माना कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को निराश किया है। लेकिन सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता है ना, एक्शन भी लेना करता है। तो इंडिगो ने तेजी से काम करना शुरू किया, ऑपरेशंस को नॉर्मल किया, फंसे हुए यात्रियों की मदद की, और ये पक्का करने के लिए कदम उठाए कि आगे से ऐसी गलती ना हो। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, इस पूरे संकट के बीच भी इंडिगो ने अपने बड़े बड़े सपनों को नहीं छोड़ा। वो अभी भी नए इंटरनेशनल रूट्स खोलने और अपने जहाज़ों के बेड़े को और मॉडर्न बनाने के प्लान पर पूरी रफ्तार से काम कर रहे हैं।
तो आज इंडिगो की उड़ानें फिर से आसमान में हैं, ऑपरेशंस नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वो अपने लाखों यात्रियों का भरोसा पूरी तरह से वापस जीत पाए हैं? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।